साईं से सब होत है, बंदे से कुछ नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। नमस्कार दोस्तों, ये है जागरण, हमारे मन का स्मृति जागरण। साईं, यहाँ साईं का मतलब वो शक्ति, वो तत्व जिसे हम ईश्वर तुल्य मानते हैं, जिसकी हम पूजा बंदगी करते हैं, जिसे हम ईश्वर, भगवान या गॉड, चाहे कुछ भी कहो, उससे बुलाते हैं। आजकल हम उसे हायर सेल्फ के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो भी हो रहा है वो ईश्वर, भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम बंदे यानी हम इंसान, वो कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे तो राई को पर्वत और पर्वत को राई में बदल दे। मतलब बड़ी से बड़ी बात को एकदम छोटा, एकदम छोटी कर दे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो एकदम माइनर, एकदम छोटा सा बना दे। और वो चाहे तो छोटी सी बात को, छोटे से प्रॉब्लम को भी बहुत ही बड़ा बना दे। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम पहले बाहरी प्रकृति की बात करते हैं, जो हम देख सकते हैं, जैसे कि धूप, छाँव, बारिश, नेचुरल डिज़ास्टर, कुछ भी नेचुरल जो बाहर की दुनिया में घट रहा है, वो सारा परिवर्तन, ऋतुएं, बदलाव, सब कुछ। प्रकृति के कुछ अपने नियम हैं, कुछ समय है, कुछ कार्य है जो अपने आप होते रहते हैं इस दुनिया में और सोलर सिस्टम में। वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ हम एक फैमिली की तरह एक प्लैनेट में रह रहे हैं, उसकी अपनी कुछ कंडीशंस है, वो उस हिसाब से परिवर्तित होती रहती है, बदलाव करती रहती है और हमें सीज़न का अनुभव होता है। तो इसमें तो बंदा सचमुच कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ ऐसे काम ज़रूर है जो हमने किए हैं अपनी सहूलियत के लिए। कई सारी प्रकृति को हमने जड़ से बदल दिया है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो पता नहीं आगे की पीढ़ी उसे कैसे हैंडल कर पाए। पर खैर, अब जो कर दिया है, जो हो चुका है, उससे क्या और कैसे बदले। पर मेरा ये मानना है, मेरे साथ साथ शायद आप सबका भी मानना होगा कि जितना हो सके, हम जितना कर पाए प्रकृति के लिए, हमें ज़रूर करना चाहिए। अब इस दोहे के संदर्भ में हम बात करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर जो भी कार्य अपने आप हो रहे हैं, जिसे हम करते नहीं हैं, जो अपने आप घट रहे हो रहे हैं, जैसे सांस लेना, खाने को पचाना, खाने में से जो भी न्यूट्रिशंस है वो पूरी बॉडी में बनाना और सप्लाई करना, हमारे हृदय को सही समय पर धड़काते रहना। हम रात को भले ही सो जाए, पर हमारा सिस्टम नहीं सोता, वो अपना काम करता ही रहता है। तो ये भी मिरेकल से कम नहीं है, ये वो ईश्वर की ही देन है। हाँ, इसमें भी हमने दखल अंदाजी करके हमारे ही नेचर को बिगाड़ने की कोशिश की है। गलत खान पान, गलत रहन सहन। पर हमारे पास आज वक्त भी है और समझ भी। हम इस सारी बुरी आदत को बदल सकते हैं, सही और अच्छा जीवन जी सकते हैं। बस शुरुआत करने की देर है। अब इस दोहे के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं मन की, स्वभाव की, हमारे भीतर की, हमारे मन की प्रकृति की। हम सभी बने हैं एक जैसे, सेम वो 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व और 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। और प्रकृति के इन तीनों गुणों के मिश्रण से कुछ अच्छा भी है बनता और कुछ बुरा भी। अच्छाई में है प्रेम, शांति, आनंद, संतोष, और बुरे में है नफरत, राग, द्वेष, गुस्सा, अहंकार। हम यहाँ अपनी बात को समझने के लिए गुस्से को पहले लेते हैं। हमें ये पता होता है कि गुस्सा अच्छी बात नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, पर हो जाता है, क्या करें। माइंड पे कंट्रोल ही नहीं रहता है। सब कुछ पता होते हुए भी गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा करने के बाद रियलाइजेशन भी होता है कि ये हमने क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, पर हो जाता है। और हम
दोष देते हैं ईश्वर को, हमारी प्रकृति को। मन का एक हिस्सा जानता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मन का दूसरा हिस्सा वो काम कर ही देता है। इसमें हम बंदे क्या कर सके? ये सब अपने आप होता है। तो मेरे दोस्त, साथ में ये भी जान लो कि ईश्वर की इस प्रकृति में नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें भी है। गुस्सा है तो उससे बचने के लिए क्षमा भी है, प्रेम भी है। हम दोनों का या दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे साईं मतलब हमें उस अपने अंदर जो ईश्वर बसे है, जो शक्ति बसी है, हमें उसका साथ लेना है। वो अगर चाहे तो हमारी इस प्रॉब्लम को बहुत ही छोटा कर दे। हमें बस अपने भीतर झांकना है, उस ईश्वर से, उस शक्ति से मुलाकात करनी है जो हमारी समस्या को, हमारे प्रॉब्लम को बिल्कुल छोटा कर दे और हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद को ले आए। हम जिस दिन भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, उस दिन से हमारे सारे प्रॉब्लम जो राई से पर्वत हो चुके हैं, छोटे से बहुत ही बड़ा स्वरूप धारण कर लिया है, वो अपने आप छोटे होते जाएंगे। जो हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव बन चुका है, उसे सही दिशा में मोड़ने के लिए हमें उस ईश्वर की सहायता लेनी होगी, उसके पास जाना होगा, क्योंकि वो शक्ति ही सब कुछ कर सकती है जो हम बंदे नहीं कर सकते। उसकी सहायता से हम अपना लक्ष्य पा सकते हैं। हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, जो बहुत ही एक्चुअल में छोटी है, पर हम उसे बहुत ही बड़ा स्वरूप देते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस जागना है और जगाना है अपने अंतर मन को। इसलिए ये है जागरण, हमारे मन का स्मृति जागरण। दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम सबका जीवन मंगलमयी हो। थैंक यू।